जस्सी जैसी कोई नहीं। आइए आइए प्लीज प्लीज। नमस्ते मैम। आइए बैठिए ना। हम लोग एक्चुअली अरमान का रिश्ता लेकर आए हैं। जी आपकी बेटी जस्सी के लिए। मैं अभी आई। हमें बहुत खुशी है जी। ये हमारी तरफ से थोड़ा सा शगुन है। शगुन। हाय। मैंने हाँ कही थी क्या जो अपनी मम्मा को भेज दिया रिश्ता मांगने के लिए? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में आदमी सिर्फ एक ही काम करता है, घोड़ी को उठा के सीधे ले जाता है। तो ले जाओ ना, मना किसने किया? लेकिन अपनी मम्मा के साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर मैं मम्मी जी के साथ आता तो मैं अपनी जस्सी रानी से ऐसे बात कैसे कर पाता। वहाँ मेरे मम्मी पापा हैरान हो रहे हैं इतना सारा शगुन देखकर। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मॉम को पता है कि जस्सी अरमान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और क्या क्या होने वाला है ये भी बता दो। और हमारा शगुन हो गया, अब सगाई होगी, उसके बाद शादी होगी और उसके बाद बस बस बस, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सिर्फ सगाई। आपको पता है मेरी बेबे अमृतसर में दरबार साहब जाना चाहती है और मैंने उनसे वादा कर दिया कि हमारी सगाई भी वहीं होगी। जस्सी, बेबे जहाँ चाहती हैं सगाई वहीं होगी, बशर्ते उनकी जस्सी अरमान को हाँ तो कहे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आई एम सॉरी मिसेस वालिया, हमें बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली हमें ये घर मिला ही नहीं। कैन यू बिलीव इट? हमारे ड्राइवर्स इतने इडियट हैं कि वो इस एरिया को जानते ही नहीं थे। इस एरिया में कभी उनका काम ही नहीं पड़ा, है ना? जिंदगी में हर तरह का एक्सपीरियंस लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो आज अरमान की वजह से तुम्हें ये एक्सपीरियंस भी हो गया। पर मॉमी, मैं इतने दिनों से बॉम्बे में रह रही हूँ और मुझे इतना तक नहीं पता कि बॉम्बे में ऐसा कोई एरिया है। वाओ, ओह माय गॉड, इतने सारे लोग। आई एम एंजॉयिंग ऑल दिस। हमारे अब्रॉड के घरों में घर के दूसरे कमरे में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम। यहाँ तो पूरी लोकेलिटी को पता है कि जस्सी की एंगेजमेंट हो रही है। ब्रिलियंट, है ना? ये इंडिया है। दिस इज इंडिया। Yeah, I will. Okay, you too. Bye-bye. Yes, Mr. Roy. क्या लाएं आप? ब्राइडल कलेक्शन कैंपेन के लिए रफ प्रेजेंटेशन रेडी है सर। हैं? मैंने कुछ रेफरेंस के लिए नया मॉडल लिया है सर। Mr. Roy, what is this, huh? मैंने आपको क्या कहा था और ये आपने क्या किया? कुछ नहीं सर, मैंने सोचा कॉन्सेप्ट को थोड़ा बोल्ड और मॉडर्न टच दे दूं। आप चाहते हैं कि हम जस्सी को इस तरह प्रेजेंट करें? अगर कल तक आप कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं तो मैं कोई नए विजुअलाइजर को बुला लूंगा। Do you understand? यस सर। You may leave now. आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। मिस सवालिया, मैंने अपनी मम्मा से कहा था आपने इतना सामान तो ले लिया, पर दूसरों के बारे में भी तो सोचा करें कि उनके घर में इतनी जगह होगी ये सब सामान रखने के लिए। मैं चाहती थी कि ये सगाई बहुत ही धूमधाम से हो, है ना? किसी बड़े 5 स्टार, आई थिंक मैरियट। जी हम तो सोच रहे थे कि अमृतसर में गुरुद्वारे में। नहीं, हमारे इतने गेस्ट आने वाले हैं। आई थिंक वी नीड अ बिग होटल। लेकिन अरमान ने तो। हाँ, अरमान ने एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हम पे छोड़ दी हैं।
तो आप अपना गेस्ट लिस्ट भी हमें भिजवा दीजिए। हमारे तो बहुत गेस्ट आने वाले हैं, मुझे लगता है कुछ 4-5 हज़ार तो होंगे ही। मेरे ख्याल से सीएम साहब भी आ रहे हैं, है ना? लेकिन बहन जी, ओह नो 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 नो, बहन जी मत बोलिए, यू कैन कॉल हर ईला। ईला बोलिए। हम लोग तो सोच रहे थे कि सगाई किसी गुरुद्वारे के पवित्र। बेटे रहने दो, अगर ये चाहते हैं कि शादी वहाँ हो तो ठीक है। अब अरमान का और हमारा क्या है, हम अपने फ्रेंड्स कभी किसी। नहीं जी, जैसा आप चाहें, जिसमें आपकी और अरमान की खुशी होगी हम वैसे ही कर लेंगे। That's a brilliant idea. That's a हेलो, ये कौन है? ये अपना नंदू है, वो जैसिका। हाँ मैं जानती हूँ, ये जैसिका एजेंट है ना? सुनो, तो तुम्हें भी बहुत काम करना पड़ेगा अरेंजमेंट करने के लिए, ओके? और ऐसा करो, अगर तुम्हें कुछ रुपया पैसा चाहिए तो मैं अपने मैनेजर से कह दूंगी, वो तुम्हें दे देगा। ओके? जी नहीं, ये कोई हमारे एजेंट वेजेंट जैसा नहीं है जी, ये तो हमारे बेटे जैसा है। जैसे मलिका मेरी बेटी है। मलिका, आप जानते हैं ना, अरमान की मंगित। आई एम सॉरी। पूरब, तुम्हारा वक्त कितना अच्छा चल रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी लेके आई हूँ। अब क्या हुआ मलिका? वही जो होना चाहिए था, शादी की बात हो गई है, इसीलिए अरमान की माँ जस्सी के घर शगुन लेकर गई थी। अब क्या होना है? चटमंगनी, पट ब्याह। क्या? मुझे तो लगता है तुम जस्सी की बुतों और तस्वीरों से बातें करते रह जाओगे पूरब, और शादी अरमान कर लेगा जस्सी से। जैसे इधर आ। पहले हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, फिर हम लोग अमृतसर जा रहे हैं, तो जल्दी से अपनी तैयारी कर ले। पर क्या? तेरी होने वाली सास तो कह रही है कि तेरी सगाई यहीं पे होगी, किसी बड़े 5 स्टार होटल में। क्या? अरे ये लो, जैसी भी आ गई। जैसी देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। पर इतना सब ये। अब तो तुम खुश हो ना? जस्सी यही तो चाहती थी, खुश क्यों नहीं होगी, है ना जस्सी? अब हम चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारा घर ऐसी मेरा मतलब है इस लोकेलिटी से बहुत दूर है। ओके ओके, नमस्ते। बाय, सी यू। पापा जी, ये लोग शगुन लाए हैं या हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? अरे कैसी बातें सोचती है तू बेटे, ये सब हमारे लिए बहुत कुछ है, उनके लिए तो ये छोटी सी बात है बेटा। लेकिन सगाई, आपने साफ साफ कह दिया ना कि सगाई अमृतसर में ही होगी। ये लोग कह रहे थे कि यहीं किसी होटल में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? बेबे कोई बात नहीं बेटा, जैसा वो चाहते हैं वैसा होने दो, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। लेकिन बेबे, आपने तो मन्नत मांगी थी ना बाबा जी के सामने, तो हम ये सगाई किसी होटल शोटल में नहीं करेंगे। हाँ तो बेटा, मैंने कब मना किया कि हम लोग अमृतसर नहीं जाएंगे, मत्था टेक आएंगे, मन्नत भी पूरी हो जाएगी। हाँ पर सगाई, अब ज्यादा बात करना ठीक नहीं। जब वो कह रहे हैं तो फिर हम मना करने वाले कौन होते? हाँ, पैसे कैसे कह रहे हैं पापा जी? बेटा, बिल्लू ठीक ही कह रहा है, हमें तो सगाई से मतलब है, चाहे वो यहाँ हो चाहे वहाँ, क्या फर्क पड़ेगा। और फिर बाबा जी का आशीर्वाद तो तेरे साथ है ही ना। लेकिन बेबे, मैंने आपसे वादा किया था ना। हाँ तो वादा ही तो था, मेरे साथ दरबार साहब जाके मत्था टेकना, वादा पूरा हो जाएगा बेटे। नहीं, मैं अरमान से बात करूंगी, और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। हमारा प्लान बिल्कुल कामयाब हुआ, जैसे हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। उनको तो पता भी नहीं चला कि हो क्या रहा है। जस्सी की माँ कैसे घूर घूर के देख रही थी मुझे। जस्सी के डैड, उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। अब उन्हें पता चलेगा कि उनमें और हम में कितना फासला है।
वो हमारी बराबरी करने का सोच ही नहीं सकते हैं, और अगर सोचेंगे तो बेइज्जती उन्हीं की होगी। या मोहब्बत, मैं चाहती हूँ कि मैं जस्सी के अंदर का घमंड, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जगाऊं, उसका अपने फैमिली की तरफ का प्यार और अरमान की तरफ का प्यार क्लैश हो जाए। ऑफ कोर्स जैसे होगा। तुमने एक बार मुझसे कह दिया, समझो तुम्हारा काम हो गया। मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे पसंद करते हैं अरमान। जैसे तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा है जो तुम्हें ना पसंद करे? मुझे लगता है तुमसे फिजूल की बातें सोच रही हो। तुम एक बार मेरी मॉम में सिस्टर से मिलोगी ना, तुम समझोगे कि कितना बड़ा दिल है उनका। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग दरबार साहब जाएंगे, मत्था टेकेंगे और फिर मंगनी। जैसे मैंने अपनी मॉम से एक प्रॉमिस किया हुआ है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगा वही जो तुम चाहोगी। मेरा मतलब है जो बेबी चाहेंगी। मैं तो अपनी बेबी की खुशी के बारे में सोच रही थी। उनको कितनी खुशी होगी ये देखकर कि उनकी जस्सी की कुड़माई दरबार साहब में हो रही है। आपको पता है, मेरी बेबी का ये शुरू से सपना रहा है अरमान। उनका सपना पूरा होगा ना? जैसी उनका सपना सिर्फ तभी पूरा होगा जब जैसी मुझे हाँ बोल देगी। इतनी क्या जल्दी है? कल सुबह 11:40 पे मिलेंगे ना, तो कोई ना कोई जवाब तो तैयार मिलेगा। जैसे मैं इतना इंतजार। बाय। अरे अरमान, देखो तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं, अब तो खुश हो ना? यस मॉम। अच्छा मॉम, जैसे कि घर वाले चाहते हैं कि हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी, हम तो ऑलरेडी उनसे बात कर चुके हैं, एंगेजमेंट मैरिज में होगी। जस्सी की दादी की बहुत इच्छा है कि हमारी सगाई की रस्में हरमंदिर साहब में हो। वो कहाँ है? मॉम ये अमृतसर में है। अमृतसर? ओ नो बेटे, हमारे इतने सारे इनवाइटीज हैं, वो सब वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मॉम अगर हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स जाएंगे तो। लेकिन अरमान, हमने शहर के सारे वीआईपीज को इनवाइट किया है, हाउ कैन वी डिसअपॉइंट देम? सारे टीवी चैनल्स और न्यूज़ वाले इसे कवर करना चाहेंगे। ऑल द जर्नलिस्ट आर ऑलरेडी कॉलिंग अप। और मैंने अपने सारे पर्सनल फ्रेंड्स को इनवाइट किया है। नहीं, अब मैं ये कैंसिल नहीं कर सकती। मॉम देखिए, जस्सी की दादी हम सबसे उम्र में बड़ी हैं, तो अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे तो उन्हें खुशी होगी। लेकिन हमारे सामने उन्होंने हाँ कहा था कि हम सगाई मैरियट में करवाएंगे, और अरमान तुमने भी तो कहा था बेटे कि जहाँ हम चाहेंगे वहाँ सगाई होगी। मॉम वो सब ठीक है, पर तो फिर ये सगाई मैरियट में ही होगी। ये बेबे का सपना रहा है कि मेरी सगाई दरबार साहब में हो, और मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूँ अरमान। जैसे बेबे जहाँ चाहते हैं सगाई वहीं होगी। मैंने कहा था ना कि उन लोगों की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग। हमें सिर्फ जस्सी की खुशियों का ख्याल रखना है, और उसके लिए अगर हमें 2-4 बातें सुननी भी पड़े तो क्या हुआ? पर जब जस्सी को पता चलेगा कि वो क्या क्या कह के गए हैं, उसको बहुत बुरा लगेगा। शगुन भेजना दे दिया, पता नहीं अब शादी में क्या क्या करेंगे। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है कि हम लोग इनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। पता नहीं जस्सी इन लोगों के साथ कैसे निभाएगी। जरूरी बात यह है कि अरमान इन सारी बातों को समझ जाए। एक बात सुन लो सब लोग, यहाँ आज जो कुछ भी बातें हुई उसके बारे में जस्सी को पता नहीं लगना चाहिए। उसे बहुत दिनों बाद खुशी मिली है, उसे खुश रहने दो। मैं आ गई। ओह हाय हाय। अरे बेटा तुम, ओफो तुम लोग ऐसे बैठे क्यों हो? उठो तो देखो तो क्या क्या आया है शगुन में। अरे नहीं, अमृतसर जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। अरे देख तो ले क्या क्या है तेरे लिए। तू तो बचपन से चाहती थी ना कि तेरी शादी बहुत शान से हो। नहीं नंदू, ये सारी शानो शौकत तो मैं देख ही चुकी हूँ, और ये सारा चमक धमक ना मुझे बहुत दिखावटी लगता है। इस सब से दूर ही रहें तो अच्छा। ये सब जो सामान है इसका क्या करें अब? पापा जी, आपके दोस्त का गोडाउन है ना, ये सब हम वहीं रख देंगे। हाँ, लेकिन ये जो गहने हैं इनके लिए तो बैंक लॉकर का इंतजाम करना पड़ेगा ना। मम्मा, अमृतसर जाने की तैयारी भी तो करनी है ना, चलो। अरे बेटा पर सगाई, अरमान, बेबी, ये सब तो उन्हें सोचना है ना। हमें अमृतसर जाना है तो हम जाएंगे।
जैसे वो मॉम से कंसल्ट करने के बाद जैसे उन्हें लगता है कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी मैरिट में होनी चाहिए। पर अरमान, आपको पता है मैंने बेबे को वादा। देखो जैसे जिद मत करो प्लीज़ प्लीज़। जैसे अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कल मिलते हैं और कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ओके? सिर्फ 2 रास्ते हैं अरमान, एक आपका और एक मेरा। बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक वादे को कोई 2 बार कैसे निभा सकता है? जैसे ये देखो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। अब तो तुम खुश हो ना? जस्सी यही तो चाहती थी, खुश क्यों नहीं होगी, है ना जस्सी? तेरी होने वाली सास तो कह रही है कि तेरी सगाई यहीं पे होगी, किसी बड़े 5 स्टार होटल में। जब वो कह रहे हैं तो फिर हम मना करने वाले कौन होते? एक बात सुन लो सब लोग, यहाँ आज जो कुछ भी बातें हुई उसके बारे में जस्सी को पता नहीं लगना चाहिए। मॉम से कंसल्ट करने के बाद जैसे उन्हें लगता है कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी मैरिट में होनी चाहिए। हेलो। वाह जैसे, और कितना तड़पाओगे तुम मुझे? तुम जानती हो कि तुमने मुझे अभी तक हाँ नहीं बोला। मेरे बिना कुछ कहे आप तक आवाज़ पहुंच जाती है। मेरी सांसों से आपको मेरा जवाब मिल जाता है। और क्या सुनना चाहते हैं? क्या हुआ जैसे, तुम इतने रूखेपन से क्यों बात कर रही हो? एक और सवाल। कितने सवाल करेंगे आप? जैसे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है कि अब मुलाकात आमने सामने ही होगी। हेलो। जैसी तुम्हारे घर में तो ताला लगा हुआ, तुम? अमृतसर। मैं अमृतसर जा रही हूँ अरमान। मुझे कल ही इस बात का एहसास हुआ अरमान कि मैं अभी तक वाकई कोई सपना देख रही थी। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। जैसे तुम जहाँ भी हो ना वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ फौरन। ठीक है, जब तक होता है मैं इंतज़ार करूँगी। बाय। हेलो। जैसी कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा तो आपसे अरमान, हम अमृतसर जा रहे हैं। जैसी मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मेरी फैमिली ने आज तक जब भी सफ़र किया है सिर्फ ट्रेन में सफ़र किया अरमान। आपको लगा कि जस्सी एयरपोर्ट पे होगी। जस्सी को जानते हैं आप, लेकिन जस्सी की दुनिया को नहीं। देखिए जस्सी, मॉम ने तो कहा था जो भी हो रहा है सब तुम्हारी फैमिली की मर्जी से हो रहा है। और हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं अरमान। हम हमारे जो मन में होता है हम वही कहते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि किसी का दिल ना टूटे, किसी को चोट ना पहुंचे अरमान। बाय।
जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।